नमस्कार। गीता में आत्म प्रबंधन के अंतर्गत इस श्रृंखला की पिछली कड़ी में आत्मा की भूमिका पर चर्चा हुई है। अब मन जो कि प्रकृति का प्रकृति से ही उत्पन्न हुआ है, माइंड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्रकृति, इस पर चर्चा करेंगे। इस प्रकृति को यहाँ 8 प्रकार का बताया गया है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि मेरी जो प्रकृति है वह 8 प्रकार की है। गीता में 2 प्रकार की गीता में जो प्रकृति बताई गई है 2 प्रकार की है, परा प्रकृति और अपरा प्रकृति। परा प्रकृति वह है जो चेतन अंश है, अपरा प्रकृति वह है जो जड़ अंश है। परा प्रकृति वह है जो सत अंश है, अपरा प्रकृति वह है जो असत है। तो इस प्रकार इस संदर्भ में इसको समझने की आवश्यकता। यहाँ अपरा प्रकृति जो कि जड़ अंश है उसको बताते हुए मन को उस प्रकृति का से उत्पन्न हुआ इसलिए बताया जा रहा ताकि ये समझा जा सके कि मन किस लिए विभिन्न सांसारिक विषयों के प्रति भागता है, क्यों विषय इच्छा रखता है, क्यों इंद्रियां अपने अपने विषयों के प्रति प्रवृत्त होती हैं। क्योंकि जीव जो है वह जड़ तत्व से अर्थात अपरा प्रकृति से अपना संबंध स्थापित कर लेता है और उसी को सब कुछ मान बैठता है। इस अज्ञानता में वह जीता रहता है और उसी अज्ञानता के कारण विभिन्न प्रकार के भाव, क्रोध, द्वेष इत्यादि उत्पन्न होते हैं। तो गीता के 7वें अध्याय के 4थे श्लोक में कहा गया है, भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इतीयम में भिन्ना प्रकृति रष्टधा। अर्थात भूमि अर्थात पृथ्वी, आप अर्थात जल, अनलह अर्थात अग्नि, वायु अर्थात वायु और खम अर्थात आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ये 8 प्रकार की इतियम अर्थात इतियम ऐसे ही अष्टधा 8 प्रकार की भिन्ना, भिन्ना अर्थात विभक्त हुई, मैं अर्थात मेरी कहने का तात्पर्य है पारब्रह्म परमेश्वर सच्चिदानंद आनंद घन जो परम शक्ति है उसकी प्रकृति अर्थात प्रकृति है। तो यहाँ प्रकृति से तात्पर्य शक्ति से है, प्रकृति से तात्पर्य स्वभाव से है, जो उस चेतन अंश का स्वभाव है, जो पारब्रह्म परमेश्वर का स्वभाव है, जो अपरा प्रकृति के रूप में 8 प्रकार से विभक्त हुआ है। उसमें से एक मन है जिस पर यहाँ पर बात की जाएगी। तो अपरा प्रकृति क्या है? अपरा प्रकृति है जिस प्रकृति को लेकर रचना की जाती है, इस चराचर जगत की, संसार की, सृष्टि के हर तत्व की रचना जिस प्रकृति को लेकर की जाती है, जिससे इस विश्व के विभिन्न प्रकार के विकार, नाना प्रकार की गतिविधियां संचालित होती हैं, वह अपरा प्रकृति है जो जड़ है, जो निरंतर परिवर्तनशील है और जो निकृष्ट है अर्थात जो बहुत अच्छी नहीं समझी जाती। यद्यपि वह इस सांसारिक जगत को चलाने के लिए उत्तरदायी है, परंतु मुक्ति जो है वह परा प्रकृति में स्थिर रहने से ही होती है। परा प्रकृति में स्थित होने से ही मुक्ति प्राप्त होती है, व्यक्ति जीवन मुक्त होता है और परम लक्ष्य जो जीवन का मोक्ष है उसको प्राप्त करता है। परा प्रकृति वह है जो भगवान का अंश है, जो साक्षात चेतन का अंश है, जो पारब्रह्म परमेश्वर का अंश है, जो श्रेष्ठ है, जो अपरिवर्तनशील है, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। जीव की जब अपरा प्रकृति में आसक्ति हो जाती है तभी वह इस सांसारिक विभिन्न प्रकार के पदार्थों के प्रति आकर्षित होता है, उसके मन में लोभ उत्पन्न होता है, उसके मन में द्वेष उत्पन्न होता है, उसके मन में क्रोध उत्पन्न होता है, उसके मन में विभिन्न प्रकार की इच्छाएं उत्पन्न होती हैं और उन इच्छाओं के पूर्ण होने और न पूर्ण होने के परिणाम स्वरूप जो विभिन्न प्रकार की मानसिक स्थितियां हैं वो उत्पन्न होती हैं और उन मानसिक स्थितियों के कारण वह विभिन्न प्रकार के ऐसे कार्य करता है जो सांसारिक जीवन में, व्यावहारिक जीवन में अनुचित माने जाते हैं, जिससे उसको भी पीड़ा पहुंचती है और दूसरों के लिए वो भी वह पीड़ादायी होता है। इसलिए मन को यहाँ समझने की आवश्यकता है, क्योंकि मन जो ईश्वर का अंश है उसके अपरा प्रकृति अर्थात जड़ तत्व के द्वारा उत्पन्न हुआ है। जड़ तत्वों के में से 8 प्रकार की जो प्रकृतियां हैं उनमें से एक है। इसलिए जब यह भावना, यह जो जड़ तत्व के जो अपरा प्रकृति है, इसके प्रति जीव की आसक्ति समाप्त हो जाती है तो वह परा प्रकृति अर्थात चेतन तत्व के ज्ञान की तरफ बढ़ता है, वह सत अंश के ज्ञान की तरफ बढ़ता है और वह अपरिवर्तनशील जो परमात्मा का अंश है उसके ज्ञान की तरफ बढ़ता है। उससे उसकी आसक्ति होती है और उसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति
मुक्त होता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। परंतु जब तक उसकी आसक्ति इन जड़ पदार्थों में होती है, इन असत पदार्थों में होती है, इन निरंतर परिवर्तनशील पदार्थों में होती है, तब तक वह इन्हीं विभिन्न विषयों में, इंद्रियों के जितने विषय हैं, मन के द्वारा उत्पन्न हुई जो इच्छाएं हैं, उन्हीं में भटकता रहता है और इसी को सब कुछ समझता रहता है। वह दृष्टा की भूमिका में नहीं आ पाता, वह स्वयं दृश्य बना रहता है। और जब वह दृश्य बना रहता था, विभिन्न प्रकार की जो वस्तु है, विभिन्न प्रकार का जरायुज, अंडज, स्वेदज, उद्भिज, नभचर, जलचर, स्थलचर, जितने प्रकार के प्राणी हैं, उन सब में ही जो वो बना रहता है, उन सबको ही अहम अर्थात मैं समझता है, उन सबको ही सर्वस्व समझता है और एक दृश्य के रूप में होता है। तब तक वह अपरा प्रकृति होता है। वह विभिन्न प्रकार की मानव जीवन की न्यूनताओं और हीन भावों से युक्त होता है और वह ऐसे कर्म करता है जिससे वह बारंबार विभिन्न प्रकार की योनियों में भटकता रहता है और मुक्ति नहीं मिल पाती। और यह तो आध्यात्म की बात हुई, परंतु लौकिक जीवन में भी इस स्वरूप को व्यवहारिक जीवन में भी इस स्वरूप को न पहचान पाने के कारण, इस मूल बात को न जान पाने के कारण विभिन्न प्रकार की आसक्तियां उत्पन्न होती हैं, विभिन्न प्रकार की कामनाएं उत्पन्न होती हैं, ममत्व उत्पन्न होता है, जिसके कारण परिवार के प्रति प्रेम और आकर्षण बढ़ता है और उनके लिए कुछ भी, किसी भी स्तर तक कार्य करने की इच्छा उत्पन्न होती है, जो कार्य अपराध के स्तर तक भी हो सकते हैं। विभिन्न प्रकार के ऐसे कार्य हो सकते हैं जो सबके लिए अच्छा ना हो, जो स्वयं अधोगति में ले जाने वाला हो, स्वयं को और दूसरों को भी ले जाने वाला हो। तो वो सब क्या है? मोह, ममता, द्वेष, कामना, इच्छा, ये सांसारिक जो बातें हैं उनके द्वारा उत्पन्न होती है, क्योंकि जीव इस अपरा प्रकृति को ही सब कुछ समझ लेता है और मन उसी के अनुसार एक बद्ध रूप में, एक संकुचित सीमा में सक्रिय रहता है और उसी संकुचन के कारण वह विस्तार को नहीं देख पाता है, परा प्रकृति को नहीं देख पाता है, जीव के, जो ईश्वर के उस अंश को नहीं देख पाता है जो अविनाशी है, जो उस अंश को नहीं देख पाता है जो सत्य है, जो अपरिवर्तनशील है, जो चेतन है, और वह जड़त्व में फंसा रहता है। जड़त्व के कारण वह जड़त्व वाले कार्य भी करता है और जड़त्व वाले कार्य करने के कारण, अर्थात विभिन्न प्रकार के ऐसे कार्य करने के कारण जो अनुचित हैं, जो विवेक रहित बुद्धि से किए जाते हैं, जिसमें विवेक का जागरण नहीं हुआ है, जो अच्छे बुरे का भेद नहीं कर पाती है, उसके द्वारा जो किए जाते हैं, मन के द्वारा, मन की चंचलता के वशीभूत होकर जो कार्य किए जाते हैं, ऐसे कार्यों में फंसता है और स्वयं का वो हित करते हुए अपने परिवार, समाज और देश का हित करता है। जो एक व्यक्ति के संतुलित जीवन के लिए, व्यक्ति के जीवन में संतुलन के लिए, व्यक्ति के प्रबंधित जीवन के लिए, व्यक्ति को सम्यक प्रकार से व्यक्ति के जीवन के निर्वाह के लिए बाधक है, अर्थात उसके जीवन की सफलता में जो बहुत बड़ी अड़चन है, वो सारी उपस्थित करने वाली यह अपरा प्रकृति है, जिसके अंतर्गत मन सक्रिय होकर यह सारे कार्य करता है। मन किस तरह से फिर तीनों गुणों से संयुक्त होता है और उस अनुसार उस पर प्रभाव पड़ता है, यह आगे के व्याख्यानों में बताया जाएगा। यहाँ इस श्लोक का तात्पर्य यही है ताकि इस मूल बात को, इस अपरा प्रकृति के अंतर्गत जो मन है वो किस प्रकार से अपरा प्रकृति अर्थात जड़ तत्व है, किस प्रकार से निरंतर परिवर्तनशील रहने वाला तत्व है, किस प्रकार से वह चेतन तत्व नहीं है, अर्थात वह इस सांसारिक दृश्य से, ये एक प्रकार का सांसारिक दृश्य है और उसी में किस तरह से ईश्वर का अंश जीव फंसा रहता है, यह बताने के उद्देश्य से ही यह श्लोक यहाँ बताया गया है, क्योंकि इसके द्वारा ही आगे जो तीनों गुणों की बात होगी उसको समझा जा सकेगा और मानसिक द्वंद्वों को समझा जा सकेगा। मानसिक द्वंद्वों में मन की क्या भूमिका है और मन किस तरह से व्यक्ति को उन्नति और अवनति दोनों पथों पर ले जाने के लिए उत्तरदायी है, इस बात को जानने के लिए इस श्लोक को समझना भी आवश्यक था। नमस्कार।